बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लाहौर हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के वकला की जानब से ज़मानत की दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी, जिसके बाद अदालत आलिया ने अबूरी ज़मानत का अपना हुक्म वापस ले लिया, जिसके बाद नैब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को अहाता अदालत से गिरफ़्तार कर लिया। केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब के पास कोई सबूत नहीं, जबकि नैब के वकील ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जाली कंपनियां बना रखी थी, इनके असासों में 22 गुना इजाफा हुआ। लंदन फ्लैट्स का जवाब नहीं दे सके। शहबाज शरीफ ने दौरान समाअत रोस्टम पर आकर अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए बताया कि किसी कंपनी से एक धेला मेरे अकाउंट में नहीं आया। ख़रीदारियों में 1000 अरब बजाय 250 साल में भी करप्शन साबित नहीं कर सकते। बाद शहबाज शरीफ को गिरफ्तारी के बाद सख्त सिक्योरिटी में नैब हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनका इब्तदाई तिबी मुआयना कराया गया। अपोजिशन लीडर को जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में जो है वो पेश किया गया मंडे वाले दिन। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद अदालत के बाहर मौजूद लीगी कारकुनों ने नैब और हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की, जबकि इस मौके पर लीगी कारकुनों और पुलिस में हाथापाई हुई, जिससे सरदार अहमद नईम, जस्टिस फ़ारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। शहबाज शरीफ ने आज तक बतौर मेंबर असम्बली तनख्वाह वसूल नहीं की। शहबाज शरीफ को जेल भेजने का कोई फ़ायदा नहीं। बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर जेल भेजने का दावा किया जा रहा है। वकील शहबाज शरीफ ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग में भी शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई सबूत मौजूद नहीं। किसी गवाह ने नहीं कहा कि शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग किया। तमाम आमदन पर टैक्स अदा किया और इनका ऑडिट भी करवाया। नैब 20 साल बाद टैक्स रिटर्न को नहीं मान रहा। 26 करोड़ रुपए का फ़र्क नैब निकाल नहीं सकता। खर्च मानते हैं, आमदन नहीं मानते। ज़रूरी आमदन पर टैक्स अदा करते रहे। नैब की बदनीयती वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल दिए कि शहबाज शरीफ से कोई रिकवरी की ज़रूरत नहीं। शहबाज शरीफ के असासे मुंजमद हो चुके हैं। शहबाज वाहद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है जिन्हें नैब हिरासत में रखता है और तफ्तीश नहीं करता। शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल मुकम्मल होने पर शहबाज शरीफ को बात करने की इजाज़त दी कि दलाइल जब मुकम्मल होते शहबाज शरीफ को बात करने की इजाज़त दी गई। शहबाज शरीफ ने रोस्टम पर आकर मौक़िफ़ पेश किया कि बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने वक्त दिया। मैं ख़ताकार इंसान हूँ। हम सब अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। किसी कंपनी से एक धेला मेरे अकाउंट में नहीं आया। ख़रीदारियों में 1000 अरब बजाय 250 साल में भी करप्शन साबित नहीं कर सकते। 12 साल टैक्स अदा करने के बावजूद ज़मानत में तोसी के लिए अदालत के सामने खड़ा हूँ। 1997 में 2013-2018 के दौर में दिन रात मेहनत करके पंजाब के अवाम की खिदमत की है। हमने प्रोक्योरमेंट में 1000 अरब रुपये पाकिस्तान के बचाए। ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट मतकाजी है कि पेपरा रूल्स जो हैं के तहत सबसे कम बोली वाली देने वाले को ठेका दिया जाए। 20 अगस्त को लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एफरत समाअत के लिए मंजूर किया था। शहबाज ख़ानदान के कुनबे के अफराद और बेनामी दारों को अरबों की जैली गैर मुल्की तरसीलात इनके ज़ाती बैंक खातों में मिली हैं। इन तरसीलात ज़र के अलावा अरबों रुपये गैर मुल्की तनख्वाह के ऑर्डर के ज़रिए लौटाए गए हैं, जो हमज़ा और सलमान के ज़ाती बैंक खातों में जमा थे। रेफरेंस में मज़ीद कहा गया कि शहबाज शरीफ का कुनबा असासों के हसूल के लिए इस्तेमाल होने वाले फ़ंड्स के ज़राए का जवाज़ पेश करने में नाकाम रहा। रेफरेंस में कहा गया कि मुल्ज़मान ने बदअनवानी और करप्ट सरगर्मियों के जराइम का इर्तिकाब किया, जैसा कि कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 यानी 1999 की दफ़ात और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में दर्ज किया गया था और अदालत से दरख्वास्त की गई कि इन्हें कानून के तहत सजा दें। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ के असासों में बेपनाह इजाफा हुआ और बैरून मुल्क से पैसे बेनामी दार के अकाउंट्स में आते थे और आगे शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के अकाउंट्स में जाते थे। एक बार 49 लाख की टीटी आई, जिससे एक गाड़ी की कस्टम ड्यूटी अदा की गई। शहबाज शरीफ के बच्चों की आमदनी अरबों में कैसे आई, इसका जवाब इनके पास नहीं। शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटों के नाम पर भी बैरून मुल्क से टीटीज़ आईं। इनकी अहलिया ने टीटीज़ से 96H मॉडल टाउन प्लाट ख़रीदा, यानी 96 मॉडल टाउन प्लाट ख़रीदा। नैब के वकील का कहना था कि बैरून मुल्क से आए हुए पैसों से शहबाज शरीफ ने अपनी दूसरी अहलिया तहमीना दुरानी को डिफेंस में घर लेकर दिया। इसके अलावा निसार अहमद और अली अहमद के अकाउंट्स में मजमूई तौर पर
23 टीटीज आई। उन्होंने कहा कि 3 कंपनीज़ के नाम पर अकाउंट्स खुलवाए गए और इनके अकाउंट्स से पैसे जो हैं वो शहबाज शरीफ के ख़ानदान को आ रहे थे। शहबाज शरीफ ने अपने कारोबार के बारे में कुछ नहीं बताया कि कब रजिस्टर्ड हुआ और कितनी आमदन थी। शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क 4 अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सदर इन अपार्टमेंट्स के बारे में कोई वजाहत नहीं दे सके कि इन्हें कहाँ से ख़रीदा गया। शहबाज शरीफ ने 2 करोड़ रुपये हमजा शहबाज को तोहफे में भी दिए। 8 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का 58 वॉल्यूम्स में है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में रैब ने 4 वादा माफ गवाह बनाए हैं। बाद 20 अगस्त को लाहौर की तसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और इनके अहल खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर किया था। इस मामले में लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर रखी थी, जबकि इसी मामले में गुज़श्ता दिनों लाहौर की तसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान के काबिल ज़मानत वारंट जारी किए थे। अदालती फैसले की वापस लेने की अदालती फैसले के बाद शहबाज शरीफ के वकील ने दरख्वास्त ज़मानत वापस लेने की इस्तदा की है, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट पेशी के मौके पर पुलिस की जानब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम भी कमरा अदालत में मौजूद थी। नैब अकाम ने सख्त सिक्योरिटी में शहबाज शरीफ को नैब हेडक्वार्टर मुंतकिल किया। नैब अकाम ने शहबाज शरीफ को अपनी रोज़ाना की अद्वियात मंगाने की इजाज़त दे दी। शहबाज शरीफ को हवालात नंबर 10 में रखा गया है। शहबाज शरीफ से तहकीकात के दौरान भी कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाएगा। नैब की तरफ से खाना फरामी की पेशकश पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मरीज़ हूँ, सिर्फ घर का परहेज़ी खाना खा सकता हूँ। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद अदालत के बाहर मौजूद लीगी कारकुनान ने नैब और हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी की। गिरफ्तारी के बाद मीडिया नुमाइंदगान ने शहबाज शरीफ से बात की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन लीडर ने इस मौके पर कोई बात नहीं। अदालत ने आमदन से ज़ायद असाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत में जो है वो 24 सितंबर तक तोसी की थी। शहबाज शरीफ की गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट में पेशी की वजह से पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। मुस्लिम लीगी कारकुनों के एहतजाज और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए एंटी राइट फोर्स की भारी नफरी भी मौजूद थी। दोस्तों, ये शहबाज शरीफ के ऊपर जो फ़र्द जुर्म है उसके हवाले से हमने बात की है कि क्या उनके पर इल्ज़ाम है मनी लॉन्ड्रिंग का, और इसके ऊपर शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये मुकम्मल जो स्टोरी थी लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी की, वो मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।